पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, इसको आप किस तरह से देख रही हैं अंडर ट्रंप्स लीडरशिप? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं या आप उसे धचका समझ सकते हैं। मैं समझती हूँ रियासतों को हमेशा इन चीजों को एक मौके की तरह देखना चाहिए, इस जाविये के थ्रू, न्यू बिगिनिंग्स, और कोशिश करनी चाहिए दो तीन चीजों की। हाँ, खदशात हैं कि ट्रेड टैरिफ्स अगर लग गए, मेरी नजर में इस पर फौरन डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि हम पर कोई टैरिफ्स ना लगे, बल्कि जिस तरह साउथ अमेरिका के कुछ नेशंस को टेक्सटाइल टैरिफ्स प्रेफरेंशियल मिल रहे हैं, वो अगर आपको मिल जाए, जैसे हमें एक जीएसपी मिली हुई है ना यूरोप में प्रेफरेंशियल टैरिफ, तो ये चीजें हमारे लिए लगती बोरिंग है, लेकिन ये बहुत अहम, मेरी नजर में अहमियत का मुतहम्मिल है, क्योंकि अमेरिका बड़ा इन्वेस्टर नहीं है इस वक्त, लेकिन आपका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है ना। तो जो चीजें वो कर रहे हैं उसमें आप आगे जा सकते हैं, और तिजारत ही दुनिया को इस वक्त, एटलीस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे काम दे सकती है, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा तो आपका फिर करेंसी भी मुस्तहकम होती है और आपका जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी ठीक होता है। तो ये हमें करना जरूरी है, क्योंकि आपके $10 में से 2 जो एक्सपोर्ट होते हैं वो अमेरिका जाते हैं, वन ऑफ आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो उस पर बिल्डअप करना चाहिए। उस पर ज्यादातर अमेरिका की पॉलिसी ओपन रही है, हम ही पुश नहीं करते। आप देखेंगे एम्बेसीज खोलेंगे बड़ी बड़ी, उनमें ट्रेड और इकोनॉमी के डेस्क ही नहीं भरे हुए। आप बताएं फिर जियो पॉलिटिक्स पे कब और कितने दिन जिंदा रहेंगे? बातें हम करते हैं, लेकिन मसलन मैं जब वाशिंगटन पहुंची तो नहीं, हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक कॉमर्स डेस्क नहीं भरा हुआ था। मैंने कहा व्हाट, इसको एक्टिवेट करें। सारा असली हमारी तरजीह इसको कल्चरल और सॉफ्ट पावर के साथ ब्लेंड करके अपने प्रोडक्ट्स बेचें, वैल्यू एडेड या नॉन वैल्यू एडेड, मैंगोज, ये सब करें। तो इसको हम लोग ट्रेडिशनली तरजीह नहीं देते। हम इतनी आदत है कि हम नॉन नेटो एलाय बन गए हैं। अफगानिस्तान की पर बहुत हमारे पास नॉलेज थी, सब कुछ था। तो देखिए ना, अब फिर वो काउंटर टेररिज्म के जाविये से आपको देखेंगे तो फिर तो सख्तियां होंगी, ये हो सकती है ना। ठीक है।